हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। बच्चों, हमने थर्ड चैप्टर रीड किया था जिसका नाम था जो बोले सो खाए दो। तो ये चैप्टर उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके प्रश्न उत्तर भी हम कर चुके हैं। आज हम थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ऑप्शन सामने दिए गए हैं। नंबर फर्स्ट, चाचा भतीजा अपने डैश के घर ठहरे हुए थे, मेहमान या यजमान। तो चाचा भतीजा अपने यजमान के घर ठहरे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों पंडित डैश बनकर लेट गए, गूंगे या अंधे। तो बच्चे दोनों पंडित गूंगे बनकर लेट गए थे। गांव के लोगों ने डैश तैयार की, क्या अर्थी या सारथी। तो गांव के लोगों ने अर्थी तैयार की थी। पांचों लोग डैश के समीप खड़े थे, चीता या चिता। तो पांचों लोग चिता के समीप खड़े थे। सबसे पहले डैश उठ बैठा, चाचा या भतीजा। तो सबसे पहले कौन उठा था? भतीजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा की दुनिया, जिसमें फर्स्ट है श्रुतलेख, जिन्हें हम हार्ड वर्ड कहते हैं, कठिन शब्द। ये आपने अपनी नोटबुक में लिख लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। चाचा का विलोम क्या होगा? विलोम मीन्स उल्टे अर्थ बताने वाले शब्द। चाचा का चाची। इन्हें हम विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं, विपरीत अर्थ देने वाले, उल्टा अर्थ देने वाले। गलत का सही, जवाब सवाल। गांव का विलोम क्या होगा? शहर। उठना बैठना, मरना जीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वाक्य में क्रिया एक शब्द की भी होती है और अनेक शब्दों की भी। जैसे कि चाचा भतीजे ने लड्डू बनाए, यहाँ पे क्रिया क्या है? बनाना, बनाए। तो यह क्रिया एक शब्द की है। 5 लड्डू बनाए गए, क्रिया क्या है? बनाए गए। तो यहाँ पे क्रिया 2 शब्दों की है, बनाना और गए। 5 लड्डू बनाए गए थे, इस सेंटेंस में क्रिया 3 शब्दों की है, बनाए गए थे। तो बच्चों, इससे हमने ये समझा कि वाक्य में क्रिया एक शब्द की भी हो सकती है, 2 शब्द की भी हो सकती है, 3 शब्द की भी हो सकती है, इससे अधिक शब्दों की भी हो सकती है। इन वाक्यों में आई क्रियाओं को रेखांकित कीजिए। दोनों में से एक भी नहीं बोला। तो इसमें क्रिया क्या है? बच्चों, इससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि क्रिया किसे कहते हैं। तो जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चले या करने या होने का बोध हो, उन्हें हम क्रिया कहते हैं। तो इस सेंटेंस में बोला शब्द क्रिया है, क्योंकि इससे कार्य के करने का पता चल रहा है कि दोनों में से एक भी नहीं बोला। दोनों लड्डू तो नहीं खाने हैं, 2 लड्डू तो नहीं खाने हैं, इसमें क्रिया है खाने हैं। खाने और है दोनों को हम अंडरलाइन करेंगे। भतीजा उठ बैठा, इसमें भी क्रिया 2 शब्दों की है, उठ बैठा। वे 5 को खाना चाह रहे थे। तो बच्चों देखो, यहाँ क्रिया खाना चाह रहे थे, यहाँ क्रिया 4 शब्दों से बनी है। चाचा ने आंखें खोली, तो इसमें खोलना क्रिया है, खोली। खोली शब्द को हम रेखांकित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
क्वेश्चन नंबर 4, वाक्य में कुछ क्रिया यह बताती है कि मुख्य काम के पहले भी कोई काम हो चुका है या किया जा चुका है। जैसे दोनों उठकर बैठे, तो यहाँ पे मुख्य क्रिया तो थी बैठना, लेकिन बैठने से भी पहले क्रिया हो रही है जिसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। यहाँ उठकर क्या है, पूर्वकालिक क्रिया। इस वाक्य में मुख्य काम है बैठना, लेकिन उससे पहले उठने का काम हो चुका है। ऐसी क्रियाओं को हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इन्हें पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। इन्हें सामान्य क्रिया में कर जोड़कर बनाया जाता है। जो हमारी सामान्य क्रिया होती है, मेन वर्ब होती है, उसमें कर शब्द जोड़कर हम पूर्वकालिक क्रिया बनाते हैं। जैसे कि उठना प्लस कर, उठकर, कर जोड़कर पूर्वकालिक क्रिया बनाएं। बनाना प्लस कर, क्या हुआ, बनाकर। पहुंचना प्लस कर, पहुंचकर। फैलना प्लस कर, फैलकर। मिलना प्लस कर, मिलकर। कसना प्लस कर, कसकर। देखना प्लस कर, देखकर। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे कि मुख्य क्रिया से पहले होने वाले क्रिया को हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जो पूर्व में हो चुकी है, पहले हो चुकी है, मुख्य क्रिया से पहले जो क्रिया हो चुकी है उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ये क्रिया का एक भेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जो उत्तर सही हो उसके सामने सही का निशान लगाइए। ये हमारे MCQ टाइप क्वेश्चन है। इनका आंसर हम इनमें से चूज करके देंगे। जो बोल नहीं सकता एक वाक्यांश है जिसके लिए एक शब्द आएगा। जो बोल नहीं सकता उसे क्या कहते हैं, मौखिक, गूंगा या फिर मौन। तो जो बोल नहीं सकता उसे हम कहते हैं गूंगा, मूक या गूंगा। तो यहाँ ऑप्शन में गूंगा दिया गया है, इसलिए हम गूंगा शब्द को टिक करेंगे। आग के लिए इस शब्द का प्रयोग हो सकता है, रोशनी, लपट, अग्नि। तो बच्चों, आग के लिए अग्नि शब्द का प्रयोग करते हैं। आग, अग्नि, पावक, ज्वाला। तो यहाँ अग्नि शब्द दिया गया है, इसलिए हम अग्नि को टिक करेंगे। इनमें से भाववाचक संज्ञा है। बच्चों, संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो यहाँ भाववाचक संज्ञा के बारे में पूछा गया है। तो चिता, चिंता और चीता। तो यहाँ भाव क्या है, चिंता। तो हम चिंता को टिक करेंगे। ये थी हमारी चैप्टर 3 की बुक एक्सरसाइज। बच्चों, इसको अगर आपके पास बुक है तो बुक में इसको फिल करना है और लर्न करना है। अगर किसी बच्चे के पास किसी कारणवश बुक नहीं है, जिसने नहीं परचेज की है, वो इस एक्सरसाइज को अपनी नोटबुक में लिख लें ताकि वो इसे लर्न कर सके। बच्चों, कई पेरेंट्स की डिमांड आ रही है कि मैम हम उस समय नहीं थे या कुछ बच्चे न्यू आए हैं, तो कल से हम फर्स्ट चैप्टर रिवीजन करेंगे। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और जिन बच्चों ने फेयर नोटबुक में अपना काम शुरू नहीं किया है, वो फेयर में नोटबुक में करना शुरू कर दें। फर्स्ट चैप्टर हम, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा। तो हम कल से फिर से फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। और जो पुराने बच्चे हैं उनको तो पता है वर्क कैसे करना है। नोटबुक, फेयर नोटबुक जब आप बना रहे हो, उसमें वर्क कर रहे हो, तो चैप्टर नेम, डेट, डे आदि आपको मेंशन करना है। और साथ ही साथ आपको अपना इंडेक्स भी फिल करना है, जैसे आप हमेशा करते हैं।
और आपको नीट एंड क्लीन लिखना है। कठिन शब्द, शब्दार्थ, प्रश्न उत्तर ये आपको अच्छे से लिखने हैं और याद करने हैं। ओके, थैंक यू।